हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस। आज हम करने वाले हैं सिनोनियम्स, जो कि हमारा पार्ट नंबर 2 होने वाला है। फर्स्ट पार्ट को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जा सकते हैं। वहाँ से आपको हमारे सभी प्लेलिस्ट की एक्सेस मिल जाएगी। आज भी हम ऑलमोस्ट 150 प्लस वर्ड्स कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए जहाँ पे इंग्लिश पूछा जाता है इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 150 प्लस वर्ड्स देखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और आपको वीडियो को लेकर के जो भी रिव्यू देना हो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पहला वर्ड है हमारा आज का फ्लूटर। FLUTTER। अब फ्लूटर का मतलब क्या होता है, देखिए। फ्लूटर का मतलब होता है फड़फड़ाना। क्या मतलब होता है इसका? फड़फड़ाना। टू मूव लाइटली और क्विकली। इसके कुछ सिनोनियम्स देखते हैं। फ्लोट, FLOAT। हालांकि फ्लोट का मतलब इस तरीके से बहना टाइप का भी होता है, तो ये इसका सिनोनियम होगा। एग्जाम में इस बार फ्लोट दिया गया था। इसके अलावा फ्लैपिंग, फ्लैप करना, फड़फड़ाना, ये काफ़ी अच्छा वर्ड है और ये भी आपको कई बार ऑप्शंस में देखने को मिलेगा एग्जाम में। क्विवरिंग मतलब थोड़ा कंपन जो होता है, शेकिंग, कांपना। ऑस्किलेशन, वेजिंग, इन सभी का मतलब होता है ऊपर नीचे होना। ऑस्किलेट करते हैं ना इस तरीके से। ये सारे इसके सिनोनियम्स हैं। ऑस्किलेशन हो गया, फ्लैपिंग हो गया, फ्लोट हो गया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा आप लोग। सेकंड वर्ड है हमारा प्रायोरिटी। प्रायोरिटी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रायोरिटी का मतलब होता है कि किसी को ज़्यादा पहले प्रेफर करना, किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताना दूसरों से। इसका जो सिनोनियम है ये बहुत अच्छा वर्ड है, प्रीसीडेंस। प्रीसीडेंस का मतलब क्या होता है, देखिए। प्रीसीडेंस का बेसिकली मतलब होता है पहले वाला, जिसको आप किसी से पहले यूज़ करते हैं। यानी कि आपके पास दो चीज़ें हैं, तो आप जिसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे उसको पहले यूज़ करेंगे। प्रीसीडेंस उस सेंस में यहाँ पर लिया गया है सिनोनियम। प्रायोरिटी का मतलब प्रीसीडेंस। ये आपका राइट आंसर है। डुप्लीकेट करना किसी को, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ आपके पास है तो उसकी एग्जैक्ट कॉपी को बनाना। जेरोक्सिंग करना। जेरोक्स का मतलब होता है कि बिल्कुल किसी की हूबहू कॉपी को उतारना। रेप्लिकेशन, आप लोगों ने ये वर्ड बहुत पढ़ा होगा, रेप्लिका। रेप्लिका बहुत सुना होगा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेप्लिका का मतलब होता है किसी भी चीज का जेरोक्स बनाना या डुप्लीकेट करना, कॉपिंग या कॉपी करना। डुप्लीकेशन के वर्ड्स रेप्लिका यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक और इसका सिनोनियम देखिए, बहुत अच्छा वर्ड है, इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब भी होता है कॉपी करना। ये भी वर्ड, ये दोनों वर्ड बहुत अच्छे हैं। आप इन दोनों वर्ड्स को याद रख सकते हैं, एडवांस लेवल में होता है। आगे देखिए, डायलेट। अगला क्या वर्ड है हमारा? डायलेट। डायलेट का मतलब जैसे होता है थोड़ा एक्सपैंड करना, फैलाव। जैसे हमारी जो आंखों की पुतलियां होती हैं वो क्या करती हैं? डायलेट करती हैं। जब कम रोशनी में होती हैं तो अचानक से फैल जाती हैं, यानी डायलेट करती हैं। वहाँ से भी आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। एनलार्ज करना यानी बड़ा करना, वाइडन चौड़ा करना, एक्सपैंड बढ़ाना, डिस्टेंड अच्छे खासे डिस्टेंस तक लेके जाना, स्वेल बाहर की तरफ निकलना। तो ये सारे इसके सिनोनियम्स काफ़ी आसान थे, आप इनको याद रख सकते हैं। डायलेट का मीनिंग आप सभी को पता होना चाहिए। अगला वर्ड है हमारा ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब होता है किसी के प्रति थोड़ा, जैसे हम किसी के प्रति ऑब्सेस होते हैं, मतलब बिल्कुल चाहत होती है उसकी, बिल्कुल लगाव, बहुत ज़्यादा लगाव आप बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्ड है, मीनिया। मीनिया का मतलब होता है सनक। जैसे किसी के लिए पागल हो जाना उसको बोलते हैं सनक, यानी मीनिया। जैसे अगर मैं आपको कोई वर्ड लिख के दे दूं, जैसे मैं लिख दूं क्लेप्टोमेनियक, या मैं लिख दूं पायरोमेनिया,
पायरोमेनिया अलग में अगर मैं लिख दूं तो मेनिया का मतलब होता है सनक, और पायरो का क्या मतलब होता है? पायरो का मतलब होता है फायर। सो पायरोमेनिया का मतलब होता है किसी भी चीज को आग, मतलब ऐसी सनक जिससे कि आप चीजों को आग लगा देते हैं बार बार, या आपको आग लगाना अच्छा लगता है, स्पेशली जहाँ पे सर्दी वगैरह होती है वो चीज़ों में आग लगाते फिरते हैं। सो पायरोमीनिया। फिक्सेशन देखिए यहाँ पे कितना अच्छा वर्ड है, लगाओ, बिल्कुल फिक्स हो जाना। फैटिश, इसकी स्पेलिंग कई बार फैटिश भी हो जाती है, तो फैटिश बहुत अच्छा वर्ड है, इसको आप याद रखिएगा। मेनिया भी बहुत अच्छा वर्ड है। फिक्सेशन बोल सकते हैं। प्री ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का वैसे मतलब होता है वोकेशन, कोई किसी काम में लगना, किसी काम में जुड़ना। और प्री ऑक्यूपेशन का मतलब हो जाता है कि बिल्कुल अभी आप उसमें लगे नहीं हैं, फिर भी आपको उसके प्रति लगाव होना। सो ऑब्सेशन का मतलब होता है लगाव करना। आगे है इटिनेरेंट। इटिनेरेंट को हिंदी में अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आपको लिखा मिलेगा घुमक्कड़। इटिनेरेंट का क्या मतलब, इटिनेरेंट का क्या मतलब लिखा मिलेगा आपको? घुमक्कड़। ए पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो एक जगह से दूसरे जगह घूमता है, उसको क्या बोलते हैं? घुमक्कड़। अब जैसे नोमैड हो गया, नोमैड का मतलब होता है बंजारा। आप लोगों ने सुना होगा ना बंजारा, नोमैड, मतलब जो एक जगह से दूसरे जगह। खाना बदोश भी बोलते हैं, जो खाना ढूंढने के लिए या काम ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं। वैगाबॉन्ड और वैगरेंट हमने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया था। वैगरेंट, वैगाबॉन्ड, घुमक्कड़। ट्रैम्प मतलब भी ट्रम्प नहीं है, एक होता है TRUMP, ये ट्रम्प नहीं है, ये TRAMP ट्रैम्प है, जिसका मतलब हो गया एक तरीके से घूमने फिरने का शौकीन, या वही घूमने फिरने वाला। माइग्रेंट, माइग्रेंट का क्या मतलब होता है? माइग्रेंट का मतलब होता है ना एक जगह से दूसरे जगह जाना। जब हम माइग्रेंट करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो हमें क्या, किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? हमें आवश्यकता पड़ती है माइग्रेशन सर्टिफिकेट की। आपको याद होगा, स्कूलों में आपने सुना होगा इस वर्ड को। अब इसके बाद है गिप्सी, जिप्सी भी बोल देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे ऐसी, जैसे हिप्पी आप लोगों ने सुना होगा ना। हिप्पी क्या होता है? अजीब सा वेशभूषा बना करके हर जगह भटकता रहता है, तो थोड़ा सा उसी टाइप का आप इसको भी समझ सकते हैं। काफी अच्छे वर्ड्स थे, इन सभी को याद रखना है आपको। अगला है कन्विक्ट। देखिए कन्विक्ट का क्या मतलब होता है? कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी। कन्विक्ट का मतलब होता है जिस पर अपराध सिद्ध हो चुका हो, जैसे क्रिमिनल। जेल बर्ड, जेल बर्ड बोलते हैं जेल का कैदी। क्या होता है ना कि कई बार एक व्यक्ति अगर जेल बार चला गया ना, एक बार कोई व्यक्ति जेल चला गया तो उसके बारे में बोल देते हैं कि तुम तो बार बार आओगे, अब तुम जेल के पक्षी बन गए हो, जेल बर्ड। इनमेट, प्रिजनर तो खैर सभी को पता होगा। इनमेट एक बहुत अच्छा वर्ड है। इनमेट का मतलब होता है कैदी। निवासी भी होता है और कैदी दोनों होता है। फैलन, वैसे फैलन का मतलब थोड़ा ऐसा होता है एनिमी टाइप का, पर ठीक है उनको जेल में बंद कर दिया गया है, तो आप फैलन भी याद रखिए, कैदी। प्रिजनर। लिफर, लिफर का मतलब देखिए, लिफर का मतलब होता है अगर कोई चोरी वोरी कर ले और उसको जेल में डाल दिया जाए तो। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो इन सभी को याद रखिएगा, इनमेट और फैलन, ये दो बहुत अच्छे वर्ड हैं। अगला वर्ड है ऑस्टेंटेशन। ऑस्टेंटेशियस मतलब होता है दिखावटी। ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है दिखावा करना। पॉम्पस, दिखावा। सो पॉम्पस का यहाँ पे पॉम्प ले रखा है, यानी कि द प्रीटेंशियस और शोई डिस्प्ले ऑफ वेल्थ एंड लग्जरी डिजाइंड टू इम्प्रेस। किसी और को इम्प्रेस करने के लिए आपके पास अगर कुछ है तो आप उसका दिखावा करते हैं, जिसको बोलते हैं ऑस्टेंटेशन। पॉम्प, डिस्प्ले, प्रीटेंशन, ये भी अच्छा वर्ड है, आप इसको भी याद रख सकते हैं। या फिर फ्लैम्बोयांस, दिखावटी, भड़काऊ, दिखावटी,
ये भी एक बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में आप इन तीनों वर्ड को याद रख सकते हैं। पॉम्प, ऑस्टेंटेशन, फ्लैम्बोयंस। प्रीटेंशन अभी तक नहीं पूछा गया है, बाकी तीनों पूछे जा चुके हैं। अगला वर्ड है सिलेक्शन। सिलेक्शन का आप सभी को मतलब पता है, चुनाव। कुछ चीज़ों में से किसी पर्टिकुलर चीज़ पर हाथ रखना, यानी कि उनको प्रेफर करना, प्रेफरेंस देना। सो ये इसका सिनोनियम है। ये आसान था काफ़ी, इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी नहीं आपको। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टॉर्पिड। टॉर्पिड का मतलब होता है जैसे थोड़ा लेजीनेस, आप समझ सकते हैं। सो इसका ये हो गया आपका इनएक्टिव। एक्टिव का एंटोनियम। लेथार्जिक, लेथार्जिक मतलब होता है स्लगिश। ये दोनों वर्ड आप याद रखिएगा, लेथार्जिक, स्लगिश, दोनों का मतलब होता है आलसीपना। एक हो गया इंडोलेंट, एक होता है इंसोलेंट। देखिए सिर्फ एस और डी का फर्क है। इंसोलेंट का मतलब होता है स्टब्बन, मतलब ढीठ, जिद्दी। और इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी, लेजी। IDLE, ये भी आपको याद रखना होगा। IDLE, IDLE का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी होता है लेजीनेस। एक होता है आइडियल, IDOL, वो आदर्श वगैरह वाला होता है, एक मूर्ति वाला होता है। लेकिन यहाँ पे IDLE है, इसको याद रखिएगा आप। IDLE जब हो जाता है सो इसका मतलब होता है आलसी। एक होता है इनर्ट, इनर्ट का मतलब होता है इनएक्टिव। जैसे आप लोगों ने वर्ड सुना होगा ना, इनर्शिया, जड़त्व, ठहराव। सो वहीं से याद रखिए इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है इनएक्टिव। पैसिव भी आप इसको बोल सकते हैं, एक्टिव का एंटोनियम इनएक्टिव, जिसमें शांत हो, मतलब वो एक्टिव ना हो। लेथार्जिक, स्लगिश, इनर्ट, आइडल, इंडोलेंट, ये 5 टॉर्पिड, ये सारे वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप इन सभी को याद रखिएगा। तरीका यही है कि बस आप बार बार इसको रिवाइज करते रहें। इंडोलेंट, जब आप इंसोलेंट पढ़ेंगे तो आपको उस समय इंडोलेंट भी याद आ जाना चाहिए। तो आपके पास कोई बुक होगी इंसोलेंट, वहाँ पे आप साइड में लिख लीजिएगा इंसोलेंट। तो आप जब बार बार पढ़ेंगे इंसोलेंट ढीठ, इंडोलेंट आलसी, तो इस तरीके से आप चीज़ों को याद रख पाएंगे। स्लगिश, इनर्शिया, लैंग्विड। अच्छा, लैंग्विड का मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा थकावट होने के कारण इंसान शांत हो जाता है। लैंग्विड मतलब जब बहुत ज़्यादा थक जाता है तो वो शांत हो जाता है ना, उस वे में कहा जाता है। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे कितने सारे वर्ड मिल गए। लेथार्जिक, स्लगिश, इनर्ट, लैंग्विड, आइडल, इंडोलेंट, इंसोलेंट, टॉर्पिड, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा सभी को। नेक्स्ट वर्ड है सरमाउंट। सरमाउंट का मीनिंग क्या होता है? देखिए, जैसे माउंट क्या होता है, ये मान लीजिए कि ये चोटी है माउंट। आप इसके ऊपर अगर चढ़ गए तो आपने क्या कर लिया? आपने कर लिया सरमाउंट, यानी आप माउंट के सर पर चढ़ करके आपने विजय प्राप्ति कर ली, उसे बोलते हैं सरमाउंट। ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है किसी भी मुसीबत से जीत जाना या किसी भी मुसीबत को पार पा जाना, कन्क्वीर करना। कन्क्वीर का मतलब भी होता है जीतना। प्रिवेल, प्रिवेल ओवर, प्रिवेल का मतलब होता है जैसे कि एक तो होता है प्रिवेल, वही किसी के ऊपर अपना दबाव छोड़ देना, अपना प्रभाव छोड़ देना, किसी को अपने कंट्रोल में ले लेना, प्रिवेल कर लेना, उसके ऊपर हावी हो जाना, उसको जीत जाना। और ट्रायम्फ ओवर, ट्रायम्फ का तो मतलब ही होता है विक्ट्री। ट्रायम्फ का क्या मतलब होता है? विक्ट्री। चलिए अगले क्वेश्चन, अगले वर्ड को देखिए। एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो आपको लिखा मिलेगा धार्मिक स्नान। अब धार्मिक स्नान का मतलब क्या होता है? एन एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। जैसे आप लोग कई बार, ऐसा नहीं है कि गंगा स्नान करना, किसी भी रिलीजन में जब खुद को प्योर किया जाता है, किसी भी पूजा पाठ के पहले साफ किया जाता है, नहाया जाता है, आप उसको भी बोलते हैं एब्ल्यूशन। वॉशिंग करना, क्लींसिंग करना, बाथिंग करना, प्यूरिफिकेशन, स्क्रब करते हैं ना वो जो रगड़ते हैं, शावरिंग करना, तो ये हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना नहाना वगैरह, लेकिन अधिकतर ये प्यूरिफिकेशन के सेंस में भी यूज होता है, धार्मिक स्नान।
अगला वर्ड है ग्नोम। काफी अच्छा वर्ड है ग्नोम। ग्नोम का मतलब क्या होता है? ग्नोम का मतलब होता है बौना। ग्नोम का मतलब क्या होता है? बौना। ए स्मॉल अगली पर्सन, ए स्मॉल अगली पर्सन। ड्वार्फ, ड्वार्फ बहुत अच्छा वर्ड है। यहाँ पे जो 3 वर्ड मैंने आपको बताए हैं, तीनों वर्ड आपको पता होना चाहिए। ग्नोम, ड्वार्फ या एल्फ। एल्फ का मतलब भी होता है बौना। ये स्पेशली इस्तेमाल किया जाता है जो जैसे दरबान वगैरह होते हैं ना, जो घर के बाहर खड़े होते हैं लेकर के वो भाला वगैरह सेफ्टी के लिए, दरबान बोलते हैं उनको, तो उसको बोलते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये मतलब नॉर्मल, ये भी बौनों के ही, जैसे बौनों का ही शहर होगा वहाँ पे वो एल्फ होते हैं। मेरे कहने का मतलब वैसा था। तो एल्फ का मतलब बौना, ग्नोम का मतलब बौना, ड्वार्फ का मतलब बौना। ड्वार्फ का आपने पढ़ा भी होगा, ए ड्वार्फ किंग। अगर आपने पूरा नहीं भी पढ़ा होगा स्टोरी तो आपने ये नाम तो ज़रूर पढ़ा होगा, ए ड्वार्फ किंग। शायद मूवी भी है इस पे। तो याद रखिएगा, तीनों बहुत अच्छे वर्ड हैं। तीनों वर्ड से बहुत कई बार आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। कमांड करना किसी को, यानी कि इंस्ट्रक्ट करना किसी को, बताना कि क्या करना है, ऑर्डर पास करना। तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, आसान है। आगे देखिए, आगे है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट जो होता है ओपैक का एंटोनियम होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, यानी जब एक चीज के आर पार देखा जा सके। ऑफ अ मटेरियल और आर्टिकल, allowing light to pass through so that object behind can be distinctly seen। distinctly का मतलब होता है शुद्ध रूप से, एकदम क्लियरली, डिस्टिंक्टली देखा जा सके। lucid, lucid का मतलब वैसे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो lucid का मतलब यहाँ पे ट्रांसपेरेंट के वे में किया हुआ है, अदरवाइज lucid का मतलब क्लियर भी होता है। क्लियर या इजी टू अंडरस्टैंड भी आप बोल सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, सी थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सके। ट्रांसलूसेंट, सो लूसेंट का मतलब तो जैसे आप लोगों ने लूसेंट की बुक भी पढ़ी होगी। लूसेंट का मतलब होता है थोड़ा जैसे वो प्रज्वलित करते हैं ना, प्रकाश वगैरह। सो ट्रांसलूसेंट का मतलब हो जाता है प्रकाशमय, जिससे प्रकाश वगैरह गुजर सके, उसी को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। पेल्यूसिड, देखिए अभी हमने एक वर्ड किया ना लूसिड, लूसिड का ही सेम मीनिंग है, अगर PEL ऐड कर दिया जाए, पेल्यूसिड। अनक्लाउडी, ट्रांसपिकुअस, क्लियर, जिससे आराम से हम पता लगा सकें किसी चीज का। क्लाउडी का मतलब होता है धुंधला। अनक्लाउडी का मतलब हो गया जहां पे धुंधला सा कुछ भी ना हो। अगला वर्ड हो गया डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी का मतलब होता है निपुण किसी भी काम में। स्किलफुल, निम्बलनेस, निम्बलनेस हो गया। एक और होता है एजाइल, ये लिखा हुआ है यहाँ पे एजिलिटी, एजाइल का। स्किल, टैलेंट। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है किसी भी काम में बहुत ज़्यादा एमिनेंट, प्रमुख, विशेष। कैपेबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन से वर्ड हैं जो आपको पता होने चाहिए? एड्रॉइट, एड्रॉइट का मतलब होता है, एक तरीके से एड्रॉइट का मतलब होता है चतुर, जो किसी भी चीज को बड़े आसानी से सीख जाए। सो एड्रॉइट आपको याद रखना है। निम्बलनेस याद रखना है, प्रोफिशिएंसी, एजिलिटी, डेक्सटेरिटी, ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं। सो ये जो देखिए, अच्छा एडेप्टनेस भी याद रखना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। एक अडेप्ट होता है ADAPT, जिसका मतलब होता है कि खुद को सिचुएशन के अनुसार ढालना। ये हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। एक होता है ADOPT, इसका मतलब होता है गोद लेना। एक होता है ADEPT, इसका मतलब होता है स्किलफुल। अडेप्ट इन होता है या डेक्सटेरिटी इन, यानी बहुत ज़्यादा निपुण होना। सो ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एक होता है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बी का मतलब होता है 2। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है जो दोनों हाथों से लिख सकता है। जैसे आप लोगों ने कई लोगों को देखा होगा जो लेफ्ट हैंड से भी उतना ही अच्छे से काम कर सकते हैं जितना राइट हैंड से कर सकते हैं।
तो उनकी प्रोफाइल पे देखिएगा, फेसबुक प्रोफाइल या कहीं लिखा होता है एम्बीडेक्स्ट्रस, यानी ये दोनों हाथों का, राइट और लेफ्ट हाथों का इक्वली यूज कर सकते हैं। और डेक्स्ट्रिटी का मतलब तो हो गया निपुण, और एम्बीडेक्स्ट्रस का जो दोनों हाथों को अच्छे से यूज कर सकता है एक जैसे। अगला है कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का मतलब होता है फिकल माइंडेड, फिकल ये रहा फिकल। विम्सिकल, इसका मतलब होता है जैसे चंचल, या फिर बोल सकते हैं अनस्टीडी। अनस्टीडी यहां पे नहीं लिखा है, स्थिर, सॉरी अस्थिर, मतलब जो किसी भी चीज पे फ्लक्चुएट होता रहे, टिका ना रहे, इनकॉन्स्टेंट या आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाना ढंग से कोई काम करना। इम्पल्सिव, इम्पल्स में आकर के, आवेग में आकर के अपनी मन से बहक जाना। टेम्परामेंटल, जो टेम्पर जिसका कंट्रोल में ना रहता हो। विम्सिकल पढ़ चुके हैं। वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का मतलब होता है जो बहुत जल्दी हवा में उड़ जाए। मरकरी, अच्छा मर्क्यूरियल भी यहाँ पे लिखा हुआ है। मरकरी हो गया जो क्या होता है कि बहुत जल्दी हवा में उड़ जाता है। शायद, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, याद शायद यही होता है, हल्का सा गर्म करने पर उड़ जाता है। तो मरकरी जो होता है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। तो मर्क्यूरियल वहीं से बन गया शब्द आपका, जो टिका ना रहे कहीं पे। वोलेटाइल भी एग्जाम में कई बार आ चुका है, मर्क्यूरियल भी आ चुका है, फिकल भी आ चुका है, विम्सिकल भी आ चुका है। वैसिलेटिंग, वैसिलेटिंग को मैं बोल देता हूं वैसे ही वैसिलेशन, वैसे ही लेटे मत रहो। वैसिलेशन, वैसे ही लेटे मत रहो, अस्थिर रहो। सो वैसिलेशन का मतलब क्या हो गया, अस्थिरता। सो ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। विम्सिकल, फिकल, मर्क्यूरियल, वोलेटाइल, वैसिलेटिंग, आर्बिट्रेरी, मनमाना ढंग से काम करना। हालांकि यहाँ पे आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, बट कोई बात नहीं, आपको इसकी मीनिंग भी मिल गई। मनमाना तरीके से काम करना, अपनी मर्जी के अनुसार करना। सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखिए, असर्टिव। असर्टिव का मतलब क्या होता है, देखिए असर्टिव का मतलब होता है जो अपना दावा कॉन्फिडेंटली रख सके। हैविंग और शोइंग ए कॉन्फिडेंट एंड फोर्सफुल पर्सनालिटी, यानी किसी भी चीज पे अपना बिल्कुल कड़क प्रभाव पेश करना। सेल्फ कॉन्फिडेंट होना, पॉजिटिव होना, बोल्ड, डिसाइसिव, कॉन्फिडेंट, डोमिनरिंग। सो यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए असर्टिव, डोमिनरिंग और डिसाइसिव। डिसाइसिव का वैसे मतलब होता है निर्णायक, जिससे कि रिजल्ट का फैसला हो, ये होता है इसका मीनिंग। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड लिखा हुआ है नेविस। नेविस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, जिसको आप बोल सकते हैं बेईमान, कपटी। अच्छा, स्क्रपलस का मतलब होता है ईमानदार। सो अगर मैं इसके पहले अन लगा दूंगा, अनस्क्रपलस, तो हो जाएगा बेईमान, डिसऑनेस्ट। नेविस। एक होता है नेव, जिसका मतलब होता है सीधा साधा या भोला। तो यहां से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, दोनों में कई बार हो जाते हैं बच्चे। अनप्रिंसिपल्ड तो खैर जरूरत नहीं था। रगिस याद रख सकते हैं, रग जो होता है ठगने वाला। रास्कल तो आप लोगों को पता ही है। विलनियस भी पता है। स्काउंड्रल एक बहुत अच्छा वर्ड है। स्काउंड्रल का मतलब होता है, यू स्काउंड्रल बोलते हैं ना, मतलब नेविश, कपटी। रिप्रोबेट। अच्छा, इमोरल। मोरल का मतलब होता है ना नैतिकता। मोरल साइंस हम लोग पढ़ते हैं जिसमें अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। सो इमोरल मतलब अनैतिक। एक होता है इमॉर्टल, इसका मतलब होता है अमर होना। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। इमॉर्टल अलग होता है, इमोरल अलग होता है। अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ठीक से सुना नहीं, तो थोड़ा बैक जाइए, फिर से पढ़िए कौन कौन सा वर्ड ये आप अगर आप नोट कर रहे हैं तो करना चाहिए आपको। नेविश हो गया, नेव हो गया, अनस्क्रपलस हो गया, स्काउंड्रल हो गया, इमोरल हो गया, रगिश। रगिश तो खैर रग तो आप याद रख पाएंगे।
इमोर्टल हो गया। ये मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए इस वाली स्लाइड से। आगे चलते हैं, लैकोनिक। ये हमने फर्स्ट पार्ट में भी कवर किया था, एक कवर किया था लैकोनिक और एक कवर किया था ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक का मतलब था मैड और लैकोनिक का मतलब था जो कम बोले, यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स। कंसाइज का मतलब होता है सारांश, जो सिर्फ मेन बात बता दे। टर्स का मतलब भी होता है सार, जो मेन बात बता दे। सेकंड का मतलब भी होता है जो मेन बात बताए। एलिप्टिकल भी वही हो गया जो मेन मुद्दे पे बात करें। सो यहाँ पे आपको लैकोनिक पता होना चाहिए, ल्यूनेटिक पता होना चाहिए, कंसाइज, टर्स, सेकंड, एपी, एलिप्टिकल पता होना चाहिए। एक और वर्ड है जो इसका एंटोनियम है, मैं एंटोनियम बता देता हूँ, वर्बोज। इसका एंटोनियम क्या होगा? वर्बोज। इसका मतलब होता है फुल ऑफ वर्ड्स। कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको, क्लासेस समझ में आ रही है या नहीं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नैक। सॉरी, NAC के नैक। नैक का मतलब होता है इंटेलिजेंट। अभी हमने किया था ना डेक्स्टरिटी, यानी कि किसी भी काम में निपुण, एबिलिटी, कैपेबिलिटी। अच्छा, फ्लेयर, यहाँ पे एक हमें नया और एक्स्ट्रा वर्ड मिल गया है जो कि है फ्लेयर। फ्लेयर काफ़ी अच्छा वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसका मतलब होता है टैलेंट। सॉफ्ट फ्लेयर भी याद रखिएगा और नेक, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा वर्ड आपको मिल चुके हैं। अगला वर्ड है इल ब्रैड। इल ब्रैड का मतलब होता है जिसके अशिष्टाचारी। बोलिए आप, अशिष्टाचारी का मतलब क्या होता है? जो अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, इल ब्रैड बोलते हैं उन्हें। यहाँ पर वर्ड हो गया अनकाउच। इसको रफ भी बोल देते हैं कई बार, ROUGH, रफ। खुरदरा, अनस्मूथ, इल मैनर्ड, बैड मैनर्ड, इम्पोलाइट, डिसकर्टियस। कर्टियस का मतलब होता है शिष्टाचार, बिहेवियर। डिसकर्टियस मतलब बिहेवियर के अगेंस्ट। अनमैनरली, रूड, अनकाउच, इल ब्रैड। सो आपको यहाँ पे इल ब्रैड रखना है याद, बाकी सब तो आपको याद हो ही जाएगा क्योंकि ये थोड़ा आसान है। आगे देखते हैं, डिमेंटेड। देखिए, डिमेंट का मतलब क्या होता है? डिमेंट का मतलब होता है थोड़ा खराब टाइप का, मूर्ख बोल सकते हैं आप उसको, बेवकूफ टाइप का। डिमेंट, DEMENT। मैड भी बोल सकते हैं आप, मैड मतलब पागल, इंसेन, क्रेजी। इंसेन भी बहुत अच्छा वर्ड है पागल के लिए, डिमेंटेड के लिए। बिहेविंग इरैशनली ड्यू टू एंगर, डिस्ट्रेस और एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट, डिस्ट्रेस या एंगर में आकर के बड़ा अजीब सा व्यवहार कर जाना। डिस्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट मतलब होता है जैसे खराब हो गया हो कोई चीज़। फ्रेंटिक, फ्रेंजाइड, हिस्टेरिकल। यहाँ पे फ्रेंजाइड बड़ा अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है उन्माद। उन्माद का मतलब होता है एकदम खुशी में पागल हो जाना। फ्रेंटिक का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बिल्कुल हद से ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना। सो इन वर्ड्स को भी आप याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है हॉटी। हॉटी का मतलब होता है घमंडी। अगर कोई वर्ड आपको ऐसा लगे कि ये मुझे समझ में नहीं आया तो उसको एक बार और पीछे जा करके रिपीट करके पढ़ लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा वो आपके लिए। हॉटी, हॉटी का मतलब होता है घमंडी। कंसीटेड, कंसीटेड का मतलब होता है सेल्फ सेंटर्ड। तो जो सेल्फ सेंटर्ड होता है ना वो घमंडी होता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। कंसीटेड हो गया। स्नोबिस, स्नोबिस मतलब होता है घमंडी, नकचड़ा टाइप का, बेसिकली नकचड़ा बोलते हैं स्नोबिस को। एरोगेंट पता ही है, प्राउड पता ही है। वेन, एक होता है इन वेन मतलब व्यर्थ हो जाना, एक होता है वेन जिसका मतलब होता है घमंड। पॉम्पोस का मतलब वो दिखावा करना, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, पॉम्प, ऑस्टेंटेशियस। सुपीरियर, ईगो, ईगोटिस्टिकल, कंसीटेड, स्नोबिस, सुपरसीलियस। एक होता है सुपरफ्लुअस। यहाँ पे बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होते देखा है मैंने, सुपरफ्लुअस बोल देते हैं वो। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है जो ऊपर ऊपर रहे, सुपरफ्लुअस, मोर देन एक्स्ट्रा। सुपरफ्लुअस का मतलब जरूरत से ज्यादा। ये है सुपरसीलियस जिसका मतलब होता है घमंडी।
सो इसको याद रखिएगा, कहीं भी आपको सुपरसीलियस मिले, सुपरफ्लुअस मिले, बुक में दोनों को एक दूसरे के आसपास लिख लीजिएगा ताकि रिवाइज करते समय आपको बहुत आसानी हो। अगला है एनलाइवन। देखिए लाइव देना किसी को जीवित करना, सो एनलाइवन मतलब किसी को जीवित करना, या जीवन या जान फूकना, आप ऐसे ही समझ लीजिए। किसी को दोबारा जिंदगी देना। चीयर करना, एनिमेट, जो हम लोग मूवी देखते हैं एनिमेटेड मूवीज, उसमें क्या होता है, कार्टून, यानी कार्टून तो असली नहीं होता, वो तो मरी हुई चीज होती है, उसमें जान फूंक देते हैं, तो इसीलिए उसको बोलते हैं एनिमेटेड, एनाइम या एनिमेटेड शो, एनिमेटेड मूवी। ब्राइटन तो खैर पता ही होगा। गैल्वेनाइज का मतलब क्या होता है, प्रकाशीकरण करना। सो आप एनिमेट पढ़ सकते हैं, गैल्वेनाइज कर सकते हैं। और गैल्वेनाइज का बेसिकली ये मतलब भी होता है किसी प्रक्रिया को बढ़ाना, तेज करना। इनवाइगरेट, वाइग्रा से क्या होता है, एनर्जी आती है, इनवाइगरेट करना। जैज अप, रेजुविनेट का मतलब होता है फिर से जिंदा करना, रिवैम्प करना, रिवैम्प यानी कि फिर से उसको मरम्मत करना, जैज अप करना। तो ये सारे एनलाइवन है, जान फूकना, किसी को दोबारा से जिंदा करना। तो ये इसमें कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जो आप याद रख सकते हैं। अगला है जेन्युइन। जेन्युइन का बड़ा ही आसान वर्ड है, इसका मतलब होता है रियल, सही, बिल्कुल ठीक। ट्रूली व्हाट समथिंग इज सेड टू बी, और ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है रियल। एक होता है सिंथेटिक का मतलब होता है किसी को हम खुद बनाते हैं। ऑथेंटिक का मतलब होता है ओरिजिनल, रियल, एक्चुअल, ओरिजिनल, स्टर्लिंग, बोनाफाइड, FIDE, फाइड, बोनाफाइड सर्टिफिकेट हम लेते हैं ना जब स्कूल से, जब हम किसी दूसरे स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट लिया जाता है। क्यों? वो होता है विश्वसनीय पत्र। अगर आपका टीचर बोनाफाइड सर्टिफिकेट पे बैड लिख के या गलत रेटिंग दे देगा तो आपके लिए वो बहुत बेकार होता है। जैसे आप ऑफिस, प्राइवेट नौकरी में भी एक नौकरी से दूसरे नौकरी में जाते हैं तो कई लोग सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आप पहले जहाँ पे काम कर रहे थे उसका सर्टिफिकेट दिखाइए, बोनाफाइड सर्टिफिकेट। उसमें लिख देगा ना बैड, वर्स, तो फिर आपकी हो जाती है दिक्कत। यही वजह है कि सरकारी प्राइवेट नौकरी में लोग बॉस के पीछे पड़े रहते हैं बूट लीकिंग करने में। सो ओरिजिनल, ऑथेंटिक। चलिए और कोई वर्ड अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला है बैकंड। बैकंड का क्या मीनिंग होता है, देखिए बैकंड का मतलब होता है किसी को बुलावा भेजना, कॉल्ड करना, जेस्टिकुलेशन या जेस्टिकुलेटिंग, समन करना। सो यहां पे से आपको 3 वर्ड याद रखने हैं, बैकंड, समन, जेस्टिकुलेशन, मतलब बुलाना, इशारा करके अपनी तरफ बुलाना। सो ये सारे बड़े अच्छे वर्ड हैं। आगे देखते हैं एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना। अभी थोड़ी देर पहले हमने कन्विक्ट पढ़ा था। अब एक्यूज्ड और कन्विक्ट में क्या डिफरेंस है? इसका मतलब होता है एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, कन्विक्ट का मतलब होता है आरोप प्रूव्ड हो जाना, सिद्ध होना। ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल हु आर चार्ज्ड विद का मतलब होता है कोई आरोप लगाना। इंडिक्ट काफी अच्छा वर्ड है, ये याद रख सकते हैं आप। इंडिक्ट का मतलब होता है चार्ज लगाना। अरेन अगर मैं आपको बोलूं इसका मतलब होता है, ये तो पास्ट टेंस में इसीलिए ईडी लगा हुआ है, इसका मतलब होता है अरेस्ट करना। इसका मतलब क्या होता है? अरेस्ट करना। इम्प्लीकेट मतलब यही होता है इंडिक्ट करना। इनक्रिमिनेटेड तो खैर आप याद नहीं भी करेंगे तो रहेगा। इंडिक्ट हो गया, चार्ज्ड विद हो गया, थर्ड आप ये याद रखिए। इन तीनों वर्ड्स को आप याद रखिए, अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है।
अगला है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब बदलाव, कायाकल्प होना, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना। द प्रोसेस और अ पीरियड ऑफ चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट और कंडीशन टू अनदर। अडेप्टेशन, अल्टर। अल्टर का मतलब होता है चेंज करना, हालांकि आपने इसको बहुत बार पढ़ भी लिया होगा। एक होता है ALTAR, आपको यहाँ पे ER चाहिए ना कि AR। इस अल्टर का मतलब होता है वेदी, जैसे जहाँ पर पूजा स्थल वगैरह किया जाता है, किसी टेबल, मेज या स्टेज पे। इसको हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया ही है। मेटामॉर्फोसिस मतलब वही कायाकल्प होना, एक रूपांतरण होना। याद रखिएगा इन सारे वर्ड्स को। अगला है डैक्रिप्ट्यूड। डैक्रिप्ट्यूड, अब इसका मतलब क्या होता है? द स्टेट ऑफ बीइंग डैक्रिप्ट। डैक्रिप्ट का मतलब होता है किसी चीज का बर्बाद हो जाना। वियर आउट, वियर आउट का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है वॉर्न आउट। वियर आउट का मतलब होता है कि किसी चीज को यूज करने के बाद खराब हो जाना। जैसे घर में ना कीबोर्ड अगर आपके होगा तो वो या तो यूज करते करते एक टाइम के बाद खराब हो जाएगा, या वो काम नहीं करता, आप उसको यूज करना छोड़ देंगे वो ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा, तो उसे कहते हैं वियर आउट। रूंड मतलब बर्बाद हो जाना बिकॉज ऑफ एज और नेग्लेक्ट, या तो अनदेखा करने के कारण या तो फिर उसके समय पूरा हो जाने के कारण। उसी को बोलते हैं डैक्रेप्टिट्यूड। डैक्रिप्ट याद रखिए, जिसका मतलब होता है जर्जर हालत में होकर क्षीण हो जाना। अच्छा, फीबलनेस, फीबल FEEBLE, फीबल का मतलब होता है कमजोर। फर्मिटी, देखिए FIRM, फर्म। फर्म का मतलब होगा ना स्थिर, भाई जिसमें जान हो। सो इनफर्म हो जाता है जिसके पास वीकनेस हो। फ्रेल, एक होता है FRAIL, एक होता है फ्रजाइल। इसमें लिखा है क्या? नहीं लिखा है। एक होता है फ्रजाइल, FRAGILE। आप किसी भी वीडियो को छोड़िएगा मत, आप देखते रहिएगा। जैसे कि अभी आप पार्ट फर्स्ट भी देखिए, पार्ट सेकंड भी देखिए। इससे क्या होता है कि आपको ये सारे वर्ड्स रिपीट होंगे। हम फ्रेल यूज कर चुके हैं, फीबल यूज कर चुके हैं, फ्रजाइल यूज कर चुके हैं। यहाँ पर आपको जो नया सुनने को मिलेगा, एक होगा डैक्रिप्ट, डेबिलिटेशन, एक होता है इनडेबल। इनडेबल मतलब जिसको आप खत्म नहीं कर सकते। देखिए होता है कि अभी मैं आपको एकाएक इतने सारे वर्ड्स पढ़ाऊंगा तो लगेगा यार कैसे करूं, लेकिन आप सुनिए। सुनते सुनते आपको क्या होगा कि जब आप रिवाइज भी करेंगे, रिपीट भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं से आपको वो ज़रूर याद हो जाएगा। कुछ को आप मॉक में देखेंगे तो वहाँ से याद हो जाएगा। डॉटेज, हालांकि डॉटेज का मतलब होता है बुढ़ापे में आने के कारण सठिया जाना, ठीक से काम ना कर पाना, तो वही हो गया एक तरीके से, अब काम ना कर पाना। सुपर एनुएशन, आप सारा पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं इम्पोर्टेंट आपको बता रहा हूँ। सुपर एनुएशन का बेसिकली तो मतलब होता है रिटायर्ड हो जाना, सेवानिवृत्ति हो जाना। डिलैपिडेशन, कोई कमज़ोर होकर ख़राब हो जाता है। ये अभी मैंने बताया था ना। इनडेबल, इनडेबल मतलब अक्षय, जिसको ख़राब ना कर सके, तो डेबिलिटी मतलब जो ख़राब हो जाए। तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स थे आपके लिए, इनको आप बार बार रिवाइज करिए, नोट डाउन करिए, ज़रूर स्ट्रांग होगा। अगला है ओडेसिटी। ओडेसिटी का मतलब होता है बोल्डनेस, मतलब निर्भीक, बिल्कुल बिना डरे। डेयरिंग, इंट्रैपिड हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। ट्रैपिड का मतलब डर, इंट्रैपिड का मतलब बिना डरे। वेल्लोर, वेल्लोर का मतलब होता है साहस, फुल ऑफ करेज। मेटल, मेटल का मतलब होता है जिसके पास बहुत दम हो, गट्स हो। सो ये कुछ वर्ड्स हैं इससे जो आपको याद रखने चाहिए, एग्जाम में ये बार बार पूछे जाते हैं। अगला है सुपर एनुएटेड। इसे तो अभी अभी हमने किया, सेवानिवृत्त हो जाना, रिटायर हो जाना, आउटडेटेड हो जाना, ऑब्सोलेट। अच्छा, पिछले ही वोकैब में एक और जोड़ लीजिए, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउटडेटेड हो जाना, पुराना हो जाना, खराब हो जाना।
अगला वर्ड है हमारा एक्सीड। एक्सीड, इस एसीड का मतलब होता है एग्री हो जाना, मान जाना, स्वीकृति दे देना, एक्सेप्ट कर लेना। कंसेंट, इस कंसेंट का मतलब होता है सहमति, कांस्टेंट नहीं है ये, कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमति यानी अनुमति, एग्री हो जाना किसी चीज पे। कंप्लाई विद, पालन करना, एंडोर्स, सपोर्ट करना। एसेंट टू, सहमति देना। सो आपको यहाँ पे क्या क्या याद होना चाहिए? एसीड, एसेंट, एंडोर्स, कंप्लाई विद, यील्ड टू, कंसेंट। देखिए यील्ड का ना बहुत सारे मतलब होते हैं, हार मानना, मान जाना किसी की बात, प्रोडक्शन करना यानी उत्पादन करना। तो यहाँ पे इसका यूज किया गया है सपोर्ट करने के वे में। तो ये सारे जो 5-6 वर्ड्स अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अलर्ट। सो अलर्ट का मीनिंग आप सभी को पता ही है, वॉचफुल, इसमें तो कोई इश्यू है नहीं। चलिए कुछ ऐसे वर्ड्स देखते हैं जो आपको पता होने चाहिए। विजिलेंट, खैर ये बहुत इजी वर्ड है। विजिलेंट ऑफिसर आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि जब एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तो वहाँ पर विजिलेंट ऑफिसर्स आते हैं निगरानी रखने के लिए। ऑन वंस गार्ड, ऑन वंस टोय, ये दोनों की दोनों ईडियम्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सिनोनियम में तो नहीं, लेकिन ईडियम्स में आप इन्हें याद रख सकते हैं। ऑन वंस टोय का मतलब होता है बिल्कुल एकदम तैयार रहना किसी भी चीज़ के लिए, पूरे एकदम घात लगा करके बैठना। ऑन वंस टोय, टोय मतलब होता है ना पैर का अंगूठा। ऑन वंस टोय का मतलब बिल्कुल घात लगा करके बैठना, तैयार बैठना। ऑन वंस गार्ड का मतलब भी होता है बिल्कुल चौकन्ना होकर के बैठना। आपको यहाँ पे याद रखना है विजिलेंट, वेरी, चेरी, हीडफुल। हीड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक। अगर मैं हीड लेस लगा दूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा लापरवाही के तरीके से। सो हीडफुल मतलब बिल्कुल सावधान। विजिलेंट तो हो ही गया, निगरानी रखना। वेरी और चेरी का मतलब होता है होशियार। अब होशियार इन द सेंस वही है कि पूरा का पूरा अवेयर ऑफ होना, वेरी और चेरी का मीनिंग है। अगला है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी। अभी हमने देखा था स्टबन। स्टबन का मतलब होता है जिद्दी। इसके और भी कुछ वर्ड्स देखे थे जिसमें से एक वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा अभी हमने कौन सा वर्ड देखा था। ऑब्स्टिनेट, स्टबन, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी अभी। चलिए बाकी देख लेते हैं। हेड स्ट्रॉन्ग। हेड स्ट्रॉन्ग का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा, जिसका हेड स्ट्रॉन्ग हो, जो अपनी बात पर टिका रहे। ट्रांसिजेंट पढ़ा था, जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाए। तो इंट्रांसिजेंट मतलब जो ना बदले, जो ढीठ रहे। एडमेंट लिखा है इसमें, एडमेंट नहीं, ये रहा एडमेंट। एडमेंट भी वही होता है बिल्कुल रिजिड, कठोर, जो बदले नहीं। आप लोगों ने एक्समैन की मूवीज देखी होगी तो उसमें एक कैरेक्टर होता है वुल्वरीन, उसका जो क्लॉ यानी वो जो खंजर बना होता है वो एडमेंटियम का बना होता है। एडमेंटियम मतलब वो टूट नहीं सकता, बहुत ज़्यादा टिकाऊ है, अटल है। सो स्टबन वही हो गया। इंडोलेंट, अभी हमने 2 वर्ड किया था जिसमें से एक था इंडोलेंट और एक था इंसोलेंट। सो इसका मतलब तो हमने किया था लेजी और इसका मतलब था ढीठ, वही बिल्कुल जो किसी की बात ना माने, स्टबन। ऑब्डुरेट, ऑब्डुरेट का मतलब होता है जिद्दी। तो इसमें जो अच्छे वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए एग्जाम अगर आप देने जाते हैं, तो एक हो गया ऑब्स्टिनेट, स्टबन, ऑब्डुरेट, स्टिफ। स्टिफ का मतलब होता है कड़ा, जो हिले नहीं, स्टिफ नेक्ड। सो ये पिग हैडेड, बुल हैडेड, हेड स्ट्रॉन्ग, इंट्रांसिजेंट, इंट्रैक्टेबल, ये सारे इजी हैं, आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। स्टीड फास्ट, एडमेंट, एडमेंट भी मैंने याद करवा दिया। रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट का मतलब भी होता है जिद्दी।
इंसोलेंट। सो ये सारे कुछ 7-8 वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में और आपको नॉर्मल पैसेजेस वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं। अगला वर्ड है लिटिल। लिटिल सबको पता है, इसका मतलब स्मॉल इन साइज। अब यहाँ पे माइनर आपको पता ही होगा, अनइम्पॉर्टेंट पता ही होगा, इनसिग्निफिकेंट आप याद रख सकते हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट और इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है विद नो इम्पॉर्टेंसी। ट्रिवियल। ट्रिवियल काफ़ी अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है तुच्छ। इनसिग्निफिकेंट TRIVIAL। सो ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, आपको ये भी याद रखना है। आगे है यार्ड स्टिक। बहुत अच्छा वर्ड आया निकल के यहाँ पे। यार्ड स्टिक का मतलब मैं आपको बता सकता हूं पैमाना, जिसका यूज करते हैं मापने के लिए। जिसको बोलते हैं गॉज। ये हो गया आपका क्राइटेरिया का क्राइटेरियन, यानी कि जिसमें कुछ सर्टेन स्टैंडर्ड या क्राइटेरिया फिक्स हो। स्टैंडर्ड होता है किसी भी चीज को मापने का एक मानक। टच स्टोन मतलब होता है, टच स्टोन बेसिकली पारस वगैरह को बोलते हैं, जैसे किसी चीज को टच करने से वो कन्वर्ट हो जाता है, किसी गोल्ड वगैरह में जैसे कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं टच स्टोन। सो इसको तो आप लीव कर सकते हैं। गॉज बहुत अच्छा वर्ड है, गॉज का मतलब होता है मापना। सो यहाँ पे एक फर्स्ट और फोर्थ तो आपको याद होना ही चाहिए। आगे देखते हैं, अगला है टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब आप सभी को पता ही है, इसमें कोई बिग डील नहीं है, जहरीला। टॉक्सिक मतलब जहरीला। पॉइजनस, वेनमस, वायरुलेंट वायरस से भरा हुआ। वैनम मतलब जहर होता है। नॉक्सियस, नॉक्सियस और ऑबनॉक्सियस हमने पहले भी किया है पार्ट नंबर 1 में। खतरनाक, जहरीला। डेंजरस, मलिग्नेंट जो हानिकारक हो। इंजूरियस, फैटल, फैटल निकल ही गया यहाँ पे। मलिग्न, परनीशियस हानिकारक, डेडली, लीथल। सो ये सारे आपस में हो गए सिनोनियम। फैटल, डेडली, लीथल बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ये। सो यहाँ पे आपको जो जो याद होना चाहिए, इनमें से एक हो गया आपका वायरुलेंट, लीथल, फैटल, नॉक्सियस, परनीशियस, ऑबनॉक्सियस। ये सारे वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। अगला है रिग्रेस। देखिए रिग्रेस एक होता है प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का एंटोनियम होता है रिग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब होता है एडवांस में जाना, जैसे अभी आप इस पोजीशन पे हैं तो एक एडवांस में जाना प्रोग्रेस, और रिग्रेस का मतलब पीछे आना। सो रिटर्न टू ए फॉर्मर और लेस डेवलप्ड स्टेट। बैकस्लाइड कर देना, पीछे खिसक जाना। बैकस्लाइड का मतलब क्या होता है, पीछे खिसक जाना। तो ये दोनों बहुत आसान है, थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा। अगला है सोमबर। काफी अच्छा वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए इसको। सोमबर का मतलब होता है थोड़ा सैड या सीरियस। सो ग्लूमी का मतलब हो गया उदास। डार्क हो गया, डल हो गया, डल इन कलर और टोन, थोड़ा मतलब जैसे पेल वगैरह होता है ना, उदास हो जाना बहुत ज्यादा, रंग उतर जाना चेहरे का। सो ये सारे आपस में सिनोनियम हो जाएंगे। अगला है रेयर। रेयर का मतलब होता है नॉट अकरिंग वेरी ऑफन, जो बार बार नहीं होता है या कभी कभार। सो स्केयर्स, स्केयर्स का मतलब होता है कमी। सो इन्होंने यहाँ पे एज सिनोनियम इसको ले रखा होगा, इसको हमने पहले भी किया था, आपको याद होगा। स्केयर, स्केयर्स, सैक्रेड, पार्ट 1 में भी इसको हमने कवर किया है अच्छे से। अगला है हर्डल। हर्डल का मतलब क्या होता है, हर्डल का मतलब होता है रुकावट, या फिर आप इसको कह सकते हैं बाधा। ए प्रॉब्लम और डिफिकल्टी दैट मस्ट बी ओवरकम। एक ऐसा प्रॉब्लम या डिफिकल्टी जिसको जरूर जीतना होगा या पार पाना होना जरूरी है जिसको। ऑब्स्टिकल, प्रॉब्लम, बैरियर। सो यहाँ पे आपको हर्डल याद रखना है और ऑब्स्टिकल याद रखना है। प्रॉब्लम और बैरियर में तो कोई दिक्कत है नहीं, आसानी से आपको याद हो जाएगा।
अगला है डेसिमेटेड। देखिए डेसिमेट का मतलब होता है किसी की हत्या कर देना, किसी को मार देना, किल करना, डिस्ट्रॉय करना, और रिमूव ए लार्ज पोर्शन ऑफ मतलब बर्बादी कर देना एक तरीके से। डिस्ट्रॉयड हो गया। एनिहिलेटेड, एनिहिलेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि आपको स्पेलिंग भी याद रखनी है। ANN होता है ना कि ANHH। कई बार N सिंगल दे करके HH दे देते हैं एग्जाम में, जो कि गलत है। एनिहिलेट मतलब होता है सर्वनाश करना। डिमोलिश तो आपको यहाँ पे याद रखना है डेसिमेटेड, एनिहिलेट, डेजोलेट, डिवास्टेट। एक्सटिंग्विश का मतलब तो होता है ना जैसे किसी चीज को बुझाना, गायब कर देना। सो ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि लेक्चर कैसा लग रहा है। अगस्त, अब इस अगस्त से आप मंथ के अगस्त से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, बिकॉज जो वो तो मंथ का नाम है और हर वर्ड का मीनिंग तो कुछ ना कुछ होता ही है। सो अगर अगस्त का जो मीनिंग होता है वो होता है मजेस्टिक। और अभी तक जितनी बार भी पूछा गया है एसएससी में, इसका आंसर इन्होंने या तो मजेस्टिक दिया है या तो बहुत वेरी मतलब इंपॉर्टेंट दिया है। सो दोनों ही इसका मतलब होता है मजेस्टिक, इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्टेड एंड इम्प्रेसिव, डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब अभी अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, शुद्ध, बिना किसी गलती के। एमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख। एस्टीम्ड का मतलब होता है सम्मानीय। एग्जाल्टेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा हैप्पी। इलिस्ट्रियस का मतलब होता है इतना ज्यादा अच्छा कि आप उसको उदाहरण की तरह पेश कर सकते हैं लोगों के सामने। रिनाउंड, प्रमुख, एस्टीम्ड। तो ये सारे ही वर्ड्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से। 2-3 बार रिपीट करिए, पॉज कर करके हो जाएगा। एवराइज, एवराइज का मतलब होता है लालची। क्यूपिडिटी बहुत अच्छा वर्ड है ये, या फिर एवेरिशियसनेस या एवेरिशियस भी होता है। तो ग्रीड मतलब लालची या लालच होना। सो ये सारे वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, याद रखिए। रेपेसिटी का मतलब होता है किसी चीज का आनंद उठाना, मतलब वही लालच करके किसी चीज का बहुत ज्यादा आनंद उठाने का प्रयास करना। अगला है स्लीधर, SLITHER। इसका मतलब होता है मूव स्मूथली ओवर ए सरफेस, मतलब बेसिकली क्रॉल करना। स्लाइड करना, स्लाइड तो खैर आसान है, इसका मीनिंग पता होगा। स्लिप करना भी, क्रॉल करना भी, लेकिन श्रीधर का मतलब याद रख लीजिएगा क्रॉल, सांप की तरह रेंगना। अगला है फ्रीलांस। फ्रीलांस का मीनिंग बाय द वे आप सभी को पता होगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी के अंडर में काम नहीं करते, अपने घर पे रहकर करते हैं घर पे। और ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा, जैसे किसी ने मान लीजिए कि कोई टीचर है, वो स्कूल में जाएगा 8 से लेकर के 2 बजे तक, तो वो फ्रीलांस नहीं हुआ। अगर फ्रीलांस है तो वो बोलेगा कि मुझे मैथ्स पढ़ाना है, मैं 10 बजे आऊँगा, 11 बजे पढ़ा करके चला जाऊँगा, बाकी आप जो करना है करिए, मेरी लायबिलिटी सिर्फ 10 से लेकर के 11 बजे तक है। तो इस टाइप से बोलते हैं फ्रीलांस। कई लोग घर से बैठे बैठे सिर्फ लोगों से ऑफिस जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उस काम को कर करके वापस दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रीलांस। सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, किसी के अंडर में रहकर काम नहीं करते। इंडिपेंडेंट, वैसे इसका मीनिंग आप सभी को पता होगा क्योंकि आजकल ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। सबके लिए अच्छा होता है। टीचर जाएगा तो बहुत सारी चीज़ों में खर्चा हो जाता है स्कूल का। आगे देखिए, इम्पायस। सबसे पहले आपको पायस का मतलब पता होना चाहिए, भक्त या किसी चीज़ में श्रद्धा रखना, है ना, नैतिकता के बिहेव को फॉलो करना। तो इम्पायस क्या हो जाएगा, अंध, मतलब जो भक्त का अपोजिट होता है। यहाँ पे दे रखा है शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गॉड और रिलीजियन। अभक्त बोल सकते हैं। इर्रेवरेंट, रेवरेंट को हमने कवर किया हुआ है। रेवरेंट का मतलब होता है सम्मानीय, रिस्पेक्ट शो करना। सो अगर मैं इर्रेवरेंट लगा दूंगा तो रिस्पेक्ट का एंटोनियम हो जाएगा गॉडलेस, इररिलीजियस, सिनफुल। सिन का मतलब होता है पाप।
प्रोफेन, प्रोफेन लिखा है कहीं नहीं। चलिए, इमोरल का मतलब होता है अनैतिक। अभी थोड़ी देर पहले हमने इमोरल और इमॉर्टल में देखा था डिफरेंस। अच्छा, ये रहा ना प्रोफेन। प्रोफेन मतलब वो पापी या कोई गलत काम कर देना। पैगन, पैगन का मतलब होता है विधर्म, जो धर्म के खिलाफ कार्य करे। एग्नोस्टिक अज्ञेयवाद, जो भगवान में या उसके होने में विश्वास ना रखता हो। एपोस्टेट, धर्म त्यागी, जो अपने धर्म को त्याग चुका हो। आप लोगों ने ये 3 वर्ड यूट्यूब पे आजकल बहुत ज़्यादा सुने होंगे। कौन कौन से 3 वर्ड? पैगन, एग्नोस्टिक, एपोस्टेट। क्या होता है कि कई लोग, आप लोगों ने सुना होगा एपोस्टेट मुस्लिम, आजकल बहुत चल रहा है ये एक्स मुस्लिम का। तो एपोस्टेट मुस्लिम सुना होगा आपने, यानी जो इस्लाम को छोड़ चुका है, धर्म त्यागी। एग्नोस्टिक भी कई लोग लिख देते हैं, एग्नोस्टिक नहीं लिखते, इसको यूज कर रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा, जो भगवान में विश्वास नहीं करते। पैगन, जो विधर्म, जो धर्म के खिलाफ बात करता है। आजकल आप लोगों ने सोशल मीडिया पे इसे बहुत देखा भी होगा। सो ये कुछ सारी चीजें थी। सैक्रिलीजियस, काफी मतलब भारी भरकम अच्छे अच्छे वर्ड ले रखे हैं इसमें तो बहुत सारे। जैसे प्रोफेन हो गया, ये भी एग्जाम में बहुत आता है। सैक्रिलीजियस मतलब होता है जैसे एक तरीके से अपवित्रीकरण। ब्लास्फेमस तो आजकल ये तो सब हर किसी के मुंह पे है आजकल, ब्लास्फेमी, किसी के देवी देवताओं का अपमान करना। अगला वर्ड है स्कॉन। स्कॉन का मतलब होता है निंदा करना, क्रिटिसिज्म करना, किसी का क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना। काफी अच्छा वर्ड है कंडेम। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब निंदा करना, तो यहीं से बन गया है कंटेम्प्चुअस और कंटेम्प्चुअसनेस। डिराइजन का मतलब होता है किसी की इमेज को झटका देना या इमेज को खराब करना। सो काफी सारे वर्ड्स हैं आपको याद करने के लिए। स्कॉर्न, स्नीर, स्नीर का मतलब स्कॉर्न होता है कंडेम करना, कंटेम्प करना, डिसडेन करना। डिसडेन मतलब वो जो अभी हमने पढ़ा था ना, रेवरेंस का एंटोनियम होता है। डिराइजन करना, अपमान करना, डिराइजिवनेस करना। ये तो बहुत सारे वर्ड हैं। मॉकरी, मजाक उड़ाना। लगभग 10 वर्ड्स तो यहीं से हो गए हैं। तो आप इन सबको अगर अच्छे से करते हैं तो डेफिनेटली एग्जाम तक में बहुत बेनिफिट होगा आपको। अगला है अपोजाइट। देखिए, एक वर्ड होता है अपोजिट, स्पेलिंग सेम है, ध्यान से देखिए, सिर्फ ए और ओ में अंतर है। तो इसका मतलब होता है अपोजिट, उल्टा। जबकि इस अपोजिट का मतलब होता है ठीक, या बोल सकते हैं बिल्कुल ठीक। एप्रोप्रिएट इन दी सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है आसपास की स्थिति, सिचुएशन। और इन रिलेशन टू समथिंग, एप्रोप्रिएट मतलब बिल्कुल ठीक। पर्टिनेंट का मतलब होता है फिट टू हैपन, या होने योग्य। टू द पॉइंट होना, एप्लीकेबल, यही पर्टिनेंट होना। जर्मेन, जर्मेन का मतलब होता है लाइक थोड़ा जेंटलमैन या सुसभ्य टाइप का आप बोल सकते हैं, जो अच्छा हो, ठीक हो, बढ़िया हो। तो ये हो गया जर्मेन। कितने अच्छे वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स आप याद कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। ये सेकंड पार्ट में हमने लगभग 150 प्लस कंप्लीट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कर देना है। और कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए कि लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।